हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आई पेपर क्लासेस। एजुकेशन इज द की टू सक्सेस इन लाइफ। तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। और दोस्तों आज हम करने वाले हैं जनरल नॉलेज, ठीक है। जनरल नॉलेज मिक्स क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम आपके 30 प्लस क्वेश्चंस को आज इंक्लूड कर किए हैं, ठीक है। कितने 30 प्लस क्वेश्चंस करने वाले हैं। और दोस्तों सारे ही क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती है। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, बस क्लास को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को क्लास को ज्वाइन कराइए, ठीक है। इतना ही आपका काम है, बस इतना ही करना है आपको। बस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक भेजिए ताकि सभी को हेल्प हो सके, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, आज हम 30 प्लस क्वेश्चंस करने वाले हैं इस क्लास में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले जिन्होंने आई पेपर क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाए सभी वीडियोज़ की, ठीक है, जो हम क्लासेस डालते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्या है, स्टेनली कप किससे संबंधित है। दोस्तों बाइलैंग्वेज क्लास ली है हमने, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम ना हो। हिंदी वाले भी प्लस इंग्लिश वाले भी, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टेनली कप किससे संबंधित है, तो व्हाट इज द स्टेनली कप रिलेटेड टू, तो किससे संबंधित है दोस्तों, आइस हॉकी से संबंधित है, ठीक है। हमारा आइस हॉकी से संबंधित है, ठीक है। कौन सा स्टेनली कप, कौन सा है दोस्तों, स्टेनली कप है हमारा जो आइस हॉकी से संबंधित है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, डायनासोर का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, क्या है, विच इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ डायनासोर, ठीक है। तो डायनासोर का कब्रिस्तान, डायनासोर का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है दोस्तों, मोंटना, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जो मोंटना है ना, मोंटना को डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और हाल ही में मतलब अभी अर्जेंटीना में आई थिंक जीवाश्म मिले थे नए डायनासोर के। कौन सा था दोस्तों, नए डायनासोर के जीवाश्म मिले थे। तो उसका नाम आप मेंशन कर दीजिए कमेंट में कि कौन सा था वो। एक तो हमारा सोरीपोर था, ठीक है, और एक और था जिसके जीवाश्म हमें मिले थे। सोरीपोर के तो हमारे भारत में मिले थे। और दूसरा जो था ना हमारा निंजा टाइटन, कौन सा था दोस्तों, याद आ गया मुझे, चलो टाइम पे ही। कौन सा था दोस्तों, निंजा टाइटन, ठीक है। निंजा टाइटन जो था ना वो था हमारा, ये जो था निंजा टाइटन जो डायनासोर था ना, इसके जीवाश्म कहाँ मिले थे हाल ही में, अर्जेंटीना में मिले थे, ठीक है। तो इसका आंसर तो हो गया हमारा ऑप्शन बी, कौन सा है, मोंटना, ठीक है दोस्तों, मोंटाना, ये रहा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। और निंजा टाइटन के जीवाश्म कहाँ मिले हैं, ये हमारा डायनासोर की प्रजाति थी एक, ठीक है, उसके अर्जेंटीना में मिले हैं। एक मिला था हमारा सोरीपोर, कौन सा था दोस्तों, सोरीपोर मिला था, ठीक है। इसके हमारे भारत में मिले थे, आई थिंक मध्य प्रदेश साइड में मिले थे, ठीक है दोस्तों। मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ हमारा हिमाचल प्रदेश, इस तरफ ही मिले थे, ठीक है। तो एक तो हो गया हमारा सोरीपोर जो भारत में मिला, दूसरा निंजा टाइटन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्या है, नेशनल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल बिल का संबंध किससे है, तो क्या है, व्हाट इज द नेशनल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल बिल रिलेटेड टू, तो किससे संबंधित है दोस्तों, हमारा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। तो हमारा इससे संबंधित है। तो आगे चले, अब हम बात करें थोड़ा सा मतलब जो हमारा यूनाइटेड नेशन हमारा जो हुआ था एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वो कब हुआ था दोस्तों, जो हमारा UNEP है, ठीक है। ये हमारा कब हुआ था दोस्तों, 5 जून 1972 में हुआ था, क्या दोस्तों, 5 जून 1972 में, ठीक है। तो 5 जून को आप सभी को पता ही है क्या बनाया जाता है दोस्तों, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया जाता है, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, आप सभी को पता ही है। और हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी जो है ना वो यही है, 5 जून 1972 में आया था, ठीक है। 1972 में ही हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है दोस्तों। एक्ट, तो पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब आया था, 1972 में आया था, ठीक है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमारा 5 जून को मनाया जाता है। और UNEP उसी दिन हुआ था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करूँ UNEP का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, हेडक्वार्टर जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा भी चुका है, ठीक है। तो कहाँ पर इसका दोस्तों, नैरोबी केन्या में, जो हमारा नैरोबी केन्या है ना, ठीक है, उसमें हमारा स्थित है किसका, UNEP का मुख्यालय, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आपके लिए ही है, ऐसा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है जिसका भारत में है हेडक्वार्टर, ठीक है।
ऐसा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है, ध्यान से सुनो क्वेश्चन, जिसका भारत में हेडक्वार्टर है, कौन सा है वो, जल्दी से कमेंट में मेंशन कर दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्लास अच्छी लगे ना तो शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी। तो कौन क्वेश्चन क्या है, किस ग्रीन हाउस से ओजोन प्रदूषण नहीं होता है, किस ग्रीन हाउस से, ठीक है, कौन सी ग्रीन हाउस से, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस आप सभी को पता ही है, ठीक है दोस्तों, और किस ग्रीन हाउस से ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले मैं आपको इसकी ट्रिक ही बता दूं दोस्तों, क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से हम डिस्क्राइब करेंगे जब कर ही रहे हैं। तो ट्रिक क्या है दोस्तों, इसकी ट्रिक है हमारी ओ मीना का जलवा, ठीक है, ओ मीना का जलवा। दोस्तों अब याद रखना है, अच्छी ट्रिक है, एकदम मस्त ट्रिक है, ठीक है। तो ओ मीना का जलवा, ओ से कौन सी हो गई हमारी, ओजोन, ठीक है, मीना से क्या हो गया हमारा, मीथेन, मीथेन हो गया या मैथेन हो गया, ठीक है, ना से क्या हो गया हमारा, ना से हो गया हमारा नाइट्रोजन, ठीक है दोस्तों, का से क्या हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, और जल तो आपको पता ही है जल, ठीक है, H2O, जल का तो आप सभी को पता ही है। तो ये सारी हमारी ग्रीन हाउस गैसेस होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस ग्रीन हाउस गैस से ओजोन प्रदूषण नहीं होता है, क्या है, तो विच ग्रीन हाउस गैसेस डज नॉट कॉज ओजोन पॉल्यूशन। तो इसमें हमारा मीथेन तो होता ही है, मैंने आपको बताया, कार्बन मोनोऑक्साइड भी, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ठीक है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इसमें, मेंशन कर लेना, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कौन सा ऑप्शन बचा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ही है, जलवाष्पी है हमारा, ठीक है, आंसर क्या है, जलवाष्पी है। तो ऑप्शन नंबर डी वाटर वेपर, ठीक है। आगे चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। आगे क्वेश्चन चलते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है, क्या है, वेयर इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च लोकेटेड। तो कहाँ है दोस्तों, मुंबई में लोकेटेड है, ठीक है, याद रखना है मुंबई में है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये तो इजी क्वेश्चन था थोड़ा सा। तो पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी, क्या पूछ रहा है दोस्तों, अभिनेत्री पूछ रहा है, ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री। तो अभिनेत्री कौन सी हो गई, मतलब महिला हो गई, ठीक है, महिला ही तो हुई। तो हु वाज द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू गेट पद्मश्री अवार्ड, ठीक है, कौन सी थी हमारी, नरगिस दत्त, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, नरगिस दत्त थी जो हमारी पहली भारतीय अभिनेत्री थी जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। अभी हाल ही में कौन सी अभिनेत्री जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों, किन किन को, जो हमारे मेन है, एक तो हमारी कंगना रनौत हो गई, ठीक है, एक तो ये हमारी पीवी सिंधु को भी मिला है और रानी को भी मिला है जो हॉकी प्लेयर है, ठीक है। तो मेन जो है ना उन्हें सभी याद रखना, ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में दिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि यही है करंट क्वेश्चन तो आपके यही बन जाते हैं, ठीक है। तो कौन हो गए दोस्तों, नरगिस दत्त। आगे चलते हैं, आगे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, आगे क्या है, भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया था, तो व्हेन वाज इंडिया डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री। तो कब किया गया था दोस्तों, मार्च 2014 में, ठीक है, याद रखना है, मार्च 2014 में भारत को पोलियो मुक्त किया गया था। अब मैं क्वेश्चन पूछूं दोस्तों, हमारा जो वर्ष 2023 है वो किस चीज के लिए घोषित किया गया है, वर्ष 2023 जो है ना वो हमारा बाजरे का वर्ष है, ठीक है, बाजरे का वर्ष कौन सा घोषित किया गया है, 2023 को, क्या किया गया है, 2023 को, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्या है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की, ठीक है, उच्च न्यायालय नहीं, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, साइड में भी है हमारा इंग्लिश में, इन विच ईयर वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड। तो कब की गई थी दोस्तों, वर्ष 1950 में, ठीक है, वर्ष 1950 में की गई थी, ठीक है ना दोस्तों। तो अब मैं एक क्वेश्चन आपसे यही पूछूं, मतलब जो हमारा चुनाव आयोग है ना, ठीक है, चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग बोल सकते हैं, हमारा चुनाव आयोग, ठीक है, या हमारा निर्वाचन आयोग बोल सकते हैं। तो इसकी भी स्थापना कब की गई थी दोस्तों, 1950 में ही हुई थी, कब, 1950 में ही हुई थी हमारा चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग 25 जनवरी को, 25 जनवरी 1950,
तो इसीलिए 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों, क्या मनाते हैं, मतदाता दिवस। ठीक है, मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को इसीलिए। ठीक है, 1950 में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। अब मैं पूछूं दोस्तों आपसे, मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, मतलब क्या मुख्य है हमारे जो निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन, ठीक है ऐसे लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, आयुक्त कौन है दोस्तों, सुशील चंद्रा। ठीक है, जो मेन क्वेश्चन है ना, जो आने की संभावना पूरी रहती है, वो मैं आपको बता ही रहा हूँ। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अब मैं खाली पूछूं निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो आप एक नाम याद रखना, जो हमारे राजीव कुमार जी है ना, कौन दोस्तों, राजीव कुमार। ये मुख्य तो नहीं है हमारे, मतलब एक तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, क्या है, जो हमारा नीति आयोग है ना, ये उसके उपाध्यक्ष हैं। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, ऊपर से हमारे ये क्या है दोस्तों, मुख्य तो नहीं है लेकिन निर्वाचन आयुक्त है। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो हमारे सुशील चंद्रा है, केवल निर्वाचन आयुक्त है, सदस्य हैं उनके ये। ठीक है, तो क्या हो गया, हमारा निर्वाचन आयुक्त के सदस्य भी है एक तो, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी है राजीव कुमार जी। ठीक है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हो गए, हमारे सुशील चंद्रा जी हो गए। तो कितने क्वेश्चन हो गए दोस्तों, काफी सारे क्वेश्चन हो चुके हैं इसमें। ठीक है, तो ध्यान रखना अच्छे से। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है। तो मेरे हिसाब से तो सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, तो व्हाट इज द 4th चैप्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू, किससे संबंधित है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से तो संबंधित है। भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है, हाँ दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ठीक है, अब मैं बात करूँ नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों, हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया हमारा, आयरलैंड से लिए गए हैं। कितने से कितने तक है हमारे, 36 से 51 तक है आर्टिकल, 36 से 51 तक आर्टिकल है इसमें। ठीक है, भाग 4 में अब हमारा क्या हो गया, भाग 4 में इसमें हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, हमारे 36 से 51 के बीच में यदि मैं बात करूं, एक तो आपका आर्टिकल हो गया 40, कौन सा आर्टिकल 40 हो गया, पंचायती राज का गठन, कौन सा, पंचायती राज का गठन। ठीक है दोस्तों, अगला हो गया हमारा आर्टिकल 44, ये भी अच्छा है, आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता हो गया। ठीक है, समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता हो गया आर्टिकल 44। ठीक है, क्योंकि ये कौन से एकमात्र भारत का कौन सा राज्य है जिसमें समान सिविल संहिता है, गोवा राज्य में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो एकमात्र गोवा राज्य में जो हमारी समान सिविल संहिता है, तो कौन कौन से आर्टिकल हो गए, आर्टिकल 40 और 44। ठीक है दोस्तों, तो किस किस से संबंधित है, हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। क्या दोस्तों, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी थी, तो किसने लिखी थी दोस्तों, जहांगीर ने। ठीक है, इसने जहांगीर ने अपनी जो आत्मकथा है ना वो, ठीक है, बायोग्राफी, वो फारसी भाषा में लिखी थी, तो इसका आंसर हो गया हमारा जहांगीर। आगे चलें दोस्तों, आगे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन, मोती मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था। ठीक है, मोती मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था, तो किसके शासनकाल के दौरान, शाहजहां के। ठीक है, शाहजहां ने किया था मोती मस्जिद का निर्माण। ठीक है, हमारा ताजमहल हो गया, ठीक है, वो भी, और लाल किला भी शाहजहां ने ही बनवाया था। ठीक है, ताजमहल भी शाहजहां ने बनवाया था, आप सभी को पता है, और हमारा मोती मस्जिद भी हो गया। ठीक है, तो इसका निर्माण भी शाहजहां ने ही किया था। आगे चलें, आगे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, किस बादशाह के दरबार में सर्वाधिक हिंदू पदाधिकारी थे। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो किस बादशाह के दरबार में सर्वाधिक हिंदू पदाधिकारी थे, तो किस बादशाह के काल में थे दोस्तों, ये हमारा हो गया औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब के मतलब शासनकाल में हिंदू जो थे ना, हिंदू पदाधिकारी सर्वाधिक मात्रा में थे। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि हमारा जो ताजमहल था, ठीक है, क्या था हमारा जो हमारा ताजमहल है, ठीक है, उसको मतलब जो निर्माण में कितना टाइम लग गया था, कितने टाइम में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया था, ये क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मुझे तो लगता नहीं है ज़्यादा मतलब लोगों को पता होगा कि ताजमहल के निर्माण में कितना टाइम लगा था। ठीक है, तो मेंशन करिएगा कमेंट में। ठीक है, आगे चलते हैं,
किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही धर्म को कहा या धर्म की स्थापना की थी? किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की या कहा था? ठीक है, तो कौन होगा दोस्तों? तो क्या है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है हमारा, एक बार पेपर लेते हैं। किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही धर्म को कहा था? तो कौन हो गया दोस्तों? हमारा बदायूनी। ठीक है, क्या? बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी था। ठीक है, जिसने क्या कहा था? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना बोल दो या हमें मतलब इसे कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? क्या क्वेश्चन? भारत में पोलो, ठीक है, पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तुर्कों ने किया था। ठीक है, एक राजा भी हुए थे जिनका पोलो खेलते वक्त भी मतलब निधन हो गया था, तो आप सभी को पता ही है। ठीक है, तो तुर्कों ने किया था क्या? पोलो खेल का प्रचलन भारत में। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, क्लास आपकी खत्म ही होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कि क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, और मेरे हिसाब से तो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप NTPC लिख के मतलब स्पेशल क्लास डालें हम कि NTPC स्पेशल हो गई या फिर SSC स्पेशल हो गई, रेलवे स्पेशल हो गई, UP टेट स्पेशल हो गई, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी में आती है हिस्ट्री। तो ठीक है, तो किस मुगल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं है? किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? ठीक है, तो विच मुगल रूलर्स थम इन नोट इन इंडिया? ठीक है, तो कौन है दोस्तों? बाबर हो गया हमारे। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, बाबर जो है ना, उनका मकबरा कहाँ है दोस्तों? भारत में नहीं है। ठीक है, अब बाबर द्वारा लड़ी गई लड़ाइयाँ, इनकी बात करें हम दोस्तों तो सीधा सीधा याद रखना है 1526, 27, 28 और 29। ठीक है, क्या दोस्तों? 26, 27, 28, 29। 1526 में आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया। क्या? पानीपत का फर्स्ट युद्ध। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा? खानवा का युद्ध हो गया। ठीक है, तीसरा क्या हो गया हमारा? चंदेरी का युद्ध हो गया, और चौथा हो गया हमारा घाघरा का युद्ध। ठीक है, तो कितना हो गया दोस्तों? यही मेन युद्ध है, मतलब बाबर से जो रिलेटेड है। ठीक है, तो पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी जाकर घाघरा खरीदा, आप इस टाइप से याद कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या है हमारी इसकी, हम ट्रिक लिख देते हैं साइड में एक बार, क्योंकि याद हो जाए एक बार तो अच्छा ही रहेगा। क्या है दोस्तों? पानी पिया, ठीक है, या खाना खाया, और सबकी अलग अलग ट्रिक है दोस्तों। ठीक है, चंदेरी जाकर घाघरा खरीदा, तो ये हमारी ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, चारों युद्ध को याद करने की मतलब क्रम में, क्योंकि अब ये नहीं पूछा जाएगा कि बाबर ने कौन सा युद्ध लड़ा था, मतलब बाबर के युद्धों का क्रम पूछा जाएगा कि 1526, 27, 28, 29 में कौन कौन से युद्ध कब कब हुए थे। ठीक है, तो पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, तो इस टाइप से क्रम में याद रखना है। ठीक है, क्यों? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी या कहाँ ले गया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो सभी को पता है। ठीक है दोस्तों, दौलताबाद। ठीक है, दौलताबाद में स्थानांतरित की थी किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्या है? तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? क्या है दोस्तों? तैमूर लंग ने, ठीक है, किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो कौन थे दोस्तों वो? नसीरुद्दीन महमूद शाह के। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था किसने? तैमूर लंग ने। ठीक है, आगे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्या है? सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये हमारा हैदराबाद में। ठीक है, कहाँ? हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। कहाँ? सलारगंज संग्रहालय। ठीक है, हैदराबाद कहाँ है हमारा? चार मीनार। ठीक है, तेलंगाना में। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन हो रहा है, तेलंगाना में ही आपकी दिल आकार की एक झील है। क्या है? दिल आकार की। ठीक है, तो उसका नाम आप कमेंट में मेंशन कीजिए अगर आपको पता है तो। दिल आकार की झील है कहाँ पर? तेलंगाना में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आप क्वेश्चन देख पाएंगे। ठीक है, अमरनायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज थी?
क्या थी दोस्तों, अमरनायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज थी, ठीक है। तो अमरनायक सिस्टम वाज द पॉलिटिकल इन्वेंशन ऑफ हुज, तो किसकी थी दोस्तों, विजयनगर की, ठीक है। विजयनगर की थी अमरनायक प्रणाली, ठीक है। विजयनगर की स्थापना किसने की थी दोस्तों, हरिहर एवं बुक्का ने, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, हरिहर प्लस बुक्का ने किसकी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना या खोज की थी, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। आगे चलें, आगे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, भारत की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है, ठीक है। भारत की उत्पत्ति का संबंध तो किससे है दोस्तों, भरत चक्रवर्ती से, ठीक है। भारत याद रखना है, भरत और भारत, ठीक है। तो भारत की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है, भरत चक्रवर्ती से, ठीक है। आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त के क्या है दोस्तों, समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख, मतलब समुद्रगुप्त ने जितनी भी विजय या युद्ध लड़े थे उनका उल्लेख किसमें मिलता है, तो किसमें मिलता है दोस्तों, इलाहाबाद के शिला अभिलेखों में मिलता है, ठीक है। इलाहाबाद के स्पेशल में, ठीक है। इलाहाबाद के अभिलेखों में ही हमारा मतलब क्या है, समुद्रगुप्त जो है ना उनके बारे में पढ़ने को मिलता है, ठीक है। उनके युद्ध हो गए या उन्होंने कितनी विजय प्राप्त की, ठीक है। तो इन सब के बारे में कहाँ मिलता है दोस्तों, इलाहाबाद अभिलेखों में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, प्राचीन जनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, क्या है दोस्तों, प्राचीन जनपद मगध की राजधानी, प्रथम राजधानी, ठीक है। प्राचीन जनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो कौन सी थी दोस्तों, गिरिव्रज, ठीक है, गिरिव्रज थी, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं हम, राजगृह भी कहते हैं, जहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी हमारी, क्या दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगीति भी तो यही हुई थी राजगृह में, ठीक है। राजगृह, ठीक है, इसी में हमारी प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी और यहीं पर हमारी प्रथम राजधानी थी, ठीक है, इसकी मगध जनपद की। तो आगे चले दोस्तों, आगे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, क्या है, 1917 में गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए थे, तो कौन थे दोस्तों, राजकुमार शुक्ल थे, ठीक है, राजकुमार शुक्ल, ठीक है। तो 1917 में गांधी जी इन्हीं के अनुरोध में चंपारण गए थे, ठीक है। गांधी जी के स्पेशल आंदोलन कौन से दोस्तों, एक तो आपका चंपारण ही हो गया 1917 में, पहला तो आपका इनका यही था आंदोलन, ठीक है। 1915 में साउथ अफ्रीका से आने के बाद पहला आंदोलन कौन सा था दोस्तों, चंपारण था, ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने कौन सा किया था, खेड़ा हुआ था फिर, ठीक है। और उसके बाद जलियांवाला बाग हुआ आपका, और 1920 में आपका कौन सा था, इनका जो मेन था पहला असहयोग आंदोलन, ठीक है, 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। दूसरा कब हुआ, 1930 में हुआ था, ठीक है दोस्तों, 1930 में हुआ था, कौन सा था दोस्तों, हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में, ठीक है। फिर 1942 का है आपका कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो तीन जो है ये तो मेन ही है इनके, भारत छोड़ो आंदोलन। तो कितना हो चुके हैं दोस्तों, तीन तो इनके मेन हो चुके हैं मतलब गांधी जी के। और पहला कौन सा था दोस्तों, ये था हमारा चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। पहला सत्याग्रह कौन सा था, चंपारण। और यदि ये पूछे मतलब इनका सबसे प्रथम सत्याग्रह कहाँ था, तो उनका साउथ अफ्रीका में ही था, ठीक है। भारत में पहला कौन सा है, चंपारण है, ठीक है। सबसे पहले सत्याग्रह तो ये साउथ अफ्रीका में ही कर चुके थे, ठीक है। और गांधी जी के बारे में कुछ पूछे मतलब गांधी जी ने कौन सा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो एकमात्र मतलब अधिवेशन था 1924 का बेलग्राम अधिवेशन, ठीक है। उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने एक ही बार की है गांधी जी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता, ठीक है। तो कौन सा है वो, 1924 में बेलग्राम अधिवेशन। आगे चलें, आगे क्या है दोस्तों, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो किसने किया था दोस्तों, सभी को पता है, सी आर दास प्लस मोतीलाल नेहरू, क्या चितरंजन दास प्लस मोतीलाल नेहरू ने किया था किसका, स्वराज पार्टी का गठन। तो दोस्तों फाइनली आज की वीडियो में इतना ही, आपके सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी सभी कमेंट में बताइएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप पर अपने मतलब फ्रेंड्स पर, मतलब जहाँ भी आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स जितने भी हैं, ठीक है, उन सब तक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए दोस्तों। अगर आपको कोई और क्वेरी है मतलब तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको इसकी PDF चाहिए, ठीक है। तो आई पेपर क्लासेस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तभी के लिए हैव अ नाइस डे।